हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गोल सेटिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं सरकार द्वारा आयोजित एक योजना के बारे में जिसका नाम है अग्निपथ योजना। यह योजना क्या है? अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती की जाएगी, जैसे कि नौसेना, वायुसेना और जल सेना, इसमें भर्ती की जाएगी। अग्निपथ योजना के तहत सेनाओं को लिए गए सेनाओं को अग्निवीर का नाम दिया गया है। अगर कोई युवा इस योजना के तहत भर्ती होता है युवा में, तो अग्निवीर का नाम उसे दिया गया है। ये आपको जानना जरूरी है। इसमें योग्यता की बात करें तो योग्यता आवेदक की आयु 17.5 साल से 21 वर्ष तक होनी चाहिए। आवेदक को 10वीं या 12वीं पास होना अनिवार्य है। आवेदक की कार्य अवधि की बात करें तो आवेदक की कार्य अवधि 4 वर्ष के लिए होगी। आप सोच सकते हैं कि आप 21 वर्ष की आयु में आप ज्वाइनिंग करेंगे आर्मी को, और उसके बाद 25 साल की उम्र में आपको या 26 साल की उम्र में रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। इसी में आपको 6 महीने की ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। इसके बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा। ये भारत सरकार द्वारा ये योजना है। इसके बाद जो आती है 4 वर्ष में आप क्या होगा 4 वर्ष में क्या होगा 4 वर्ष के बाद आपको सैनिक से रिटायर कर दिया जाएगा। 4 वर्ष के बाद सैनिक से रिटायर करने के बाद भारत सरकार ने किसी प्रकार की पेंशन की सुविधा नहीं दी गई है। पेंशन का कोई भी प्रावधान नहीं किया है। आप सोच सकते हैं कि आपको 26 साल के बाद रिटायर करने के बाद और उसमें कोई किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है। वेतन की बात करें तो वेतन आपको प्रथम वर्ष में आपको 30,000 रुपये सैलरी दी जाएगी, लेकिन उसमें से आपको 21,000 रुपये ही आपको प्राप्त होंगे। बाकी के 9,000 रुपये आपको रिटायरमेंट फंड में दे दिए जाएंगे। द्वितीय वर्ष में 33,000 रुपये, उसमें से 23,100 रुपये आपको दिए जाएंगे। बाकी के पैसे रिटायरमेंट फंड में चले जाएंगे। तीसरी वर्ष आपको 36,500 रुपये आएंगे, लेकिन आपको 25,580 रुपये ही आपको प्राप्त होंगे। चौथी वर्ष की बात करें तो आपको 40,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन आपको पेमेंट 28,000 रुपये का ही किया जाएगा। बाकी के 12,000 रुपये पेमेंट आपके रिटायरमेंट फंड में चले जाएंगे। जब आप रिटायरमेंट होंगे तो आपको यही पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे जब रिटायरमेंट के समय। इसके बाद आपको किसी प्रकार की पेंशन की सुविधा या पेंशन का प्रावधान नहीं है। अगर सैनिक की सेवा में शहीद हो जाता है, अगर कोई सैनिक सेवा में शहीद हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए तक की धनराशि दी जाएगी। इसमें किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है। और इसके बाद 4 साल के बाद भारत सरकार इन सैनिकों में से 25% सैनिकों को ही सर्विस में रखेगी। इसके लिए भी अलग कोई क्राइटेरिया होगी या नहीं होगी, इसका किसी प्रकार का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया है। यह थी सरकार द्वारा आयोजित योजना। कैसी लगी कमेंट करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब